अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और एक टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिगार्डिंग द फ्लावर एंड इट इज सिमेट्री। आपको पता होगा जो ये फ्लावर होता है, फ्लावर इज बेसिकली द सीड बियरिंग पार्ट ऑफ ए प्लांट इन विच nodes and internodes are highly condensed and crowded, and which is meant for sexual reproduction of a plant to produce seeds and fruits। यानी फ्लावर एक शूट सिस्टम का पार्ट होता है जिसमें जो इंटरनोड्स एंड नोड्स होते हैं ये हाईली कंडेंस्ड होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, और इसका काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट टू फॉर्म द सीड्स एंड फ्रूट्स। ये फ्लावर का काम होता है। फिर हमने देखा है जो ये फ्लावर है इसके पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, एंथर होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है एंड ओवेरी होती है। तो अगर हम देखेंगे जो फ्लावर है इसके पास हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं बाइसेक्चुअल फ्लावर और दूसरे को हम बोलते हैं यूनिसेक्चुअल फ्लावर। बाइसेक्चुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं, यानी मेल पार्ट एज वेल एज फीमेल पार्ट। यानी वी कैन सी दैट मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड स्टैमन एंड फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। और जो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है दैट इज पिस्टल, जिसमें आता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं पिस्टल। द फ्लावर विच पॉजेस स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, इसको हम बोलते हैं पिस्टलेट फ्लावर, और इसको हम बोलते हैं फीमेल फ्लावर। एंड द फ्लावर विच पॉजेस एंथर प्लस फिलामेंट is called staminate flower, is called staminate flower। or in other words we can say that the flower which possesses both मेल पार्ट एज वेल एज फीमेल सेक्चुअल पार्ट, इसको हम बोलते हैं बाइसेक्चुअल फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर। और द फ्लावर इन विच देयर इज ओनली आइदर मेल पार्ट आइदर फीमेल पार्ट, इसको हम बोलते हैं यूनिसेक्चुअल फ्लावर। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड यूनिसेक्चुअल फ्लावर और इम्परफेक्ट फ्लावर। अगर हम देखेंगे जो फ्लावर है, फ्लावर की सिमेट्री को अगर हम डिस्कस करेंगे तो फ्लावर्स ऑन द बेस ऑफ सिमेट्री मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, सेकंड इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स, एंड नंबर थर्ड इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल फ्लावर्स। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स which can be cut any plane, यानी इनके पास जो सिमेट्री होती है ये होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है अगर हम इस फ्लावर को टू इक्वल हाल्व्स में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो ये किसी भी प्लेन पे कट हो सकते हैं, यानी इनकी जो सिमेट्री है ये रेडियल है। फॉर एग्जांपल ये फ्लावर्स ऐसे होते हैं, यानी अगर यहाँ से काट करेंगे, यहाँ से काट करेंगे, यहाँ से काट करेंगे या यहाँ से काट करेंगे, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल हॉल्स। इन फ्लावर्स को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, एंड इनके पास जो सिमेट्री होती है इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ये मेनली कहाँ पाई जाती है, इसमें जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स एक इसमें है मस्टर्ड। मस्टर्ड को हम साइंटिफिकली बोलते हैं ब्रासिका कैम्परेस्टिस, ये एक एक्टिनोमॉर्फस फ्लावर है। दूसरा डी स्टैंड्स फॉर दोतुरा, दोतुरा को हम बोलते हैं एट्रोपा बेलोडोनिया। एट्रोपा बेलोडोनिया जो प्लांट है इसके पास भी क्या होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। सी फॉर चिली, चिली को हम बोलते हैं कैप्सिकम एनम, तो इनके पास भी क्या होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स एंड रेडियल सिमेट्री। और दूसरे पॉइंट पे हम जाते हैं दैट्स कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। Zygomorphic flowers are those flowers which possess bilateral symmetry, यानी those flowers which can be converted into two equal halves by bilateral symmetry, यानी इनके पास जो symmetry होगी वो bilaterally हम इनको दो equal halves में convert कर सकेंगे। That's called zygomorphic flowers। Zygomorphic flowers में best example आपको याद रखना है, that is PG biochemistry। PG biochemistry, P stands for P, G stands for glomera, B stands for Venus, and C stands for Casa। यानी P, glomera, Venus, and Casa, these are the four best examples of zygomorphic flowers, and इनके पास क्या होगी बाइलेटरल सिमेट्री, यानी इनको हम बाइलेटरली टू इक्वल हाल्व्स में कन्वर्ट कर सकेंगे। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एसिमेट्रिकल फ्लावर्स, यानी एसिमेट्रिकल फ्लावर्स के पास कोई सिमेट्री नहीं होती है, दे आर इरेगुलर फ्लावर्स।
ये जो इरेगुलर फ्लावर्स है इसमें बेस्ट एग्जांपल है कैना। कैना बेस्ट एग्जांपल है इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल फ्लावर्स। जो एसिमेट्रिकल फ्लावर्स का मतलब होता है विदाउट सिमेट्री, जिनके पास कोई सिमेट्री नहीं होगी उनको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर्स। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल है कैना। लेकिन एनसीईआरटी ने यह भी मेंशन किया है कई फ्लावर्स के पास यहाँ पे सेपल्स और पेटल्स आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, यानी दे आर सेम इन साइज, दे आर सेम इन कलर, वी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स। उन फ्लावर्स को हम बोलते हैं परिहत फ्लावर। और परिहत फ्लावर में सबसे बेस्ट एग्जांपल है लिली फ्लावर। और जो परिहत फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स आइडेंटिफाई नहीं होते हैं उनको हम कलेक्टिवली एक टर्म देते हैं, दैट्स कॉल्ड टेपलस। उनको हम क्या बोलते हैं? टेपलस। ये भी आपको याद रखना है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। तो लिली फ्लावर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएंट फ्लावर। इसमें सेपल्स और पेटल्स आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। इसके बाद आते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस। अगर यहाँ पे एक फ्लावर में जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो मल्टीप्लाई होंगे 3, 4 एंड 5 में, यानी या तो 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, इसको हम नाम देते हैं ट्राइमेरस। ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रामेरस, टेट्रा का मतलब होता है 4 एंड पेंटामेरस, यानी इनका नाम ऐसे ही दिया जाता है। यानी डिपेंडिंग अपॉन द फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट इन ए फ्लावर, अगर 3 होंगे तो ट्राइमेरस फ्लावर बोलेंगे, अगर 4 होंगे तो टेट्रामेरस बोलेंगे, अगर 5 होंगे तो पेंटामेरस बोलेंगे। इसके बाद आते हैं हम ब्रैक्टेट पर। अगर एक फ्लावर में ब्रैक्टिस प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं ब्रैक्टेट फ्लावर। यानी अगर ब्रैक्टिस प्रेजेंट है किसी फ्लावर में तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैक्टेट फ्लावर। अगर ब्रैक्टिस प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलते हैं ई ब्रैक्टेट। ई का मतलब होता है विदाउट ब्रैक्टेट, यहाँ पे ए का मतलब होता है विदाउट सिमेट्री, यानी एसिमेट्रिकल विदाउट सिमेट्री, ई ब्रैक्टेट विदाउट ब्रैक्टेट्स। तो अगर किसी फ्लावर के पास यहाँ पे ब्रैक्टिस प्रेजेंट है उस फ्लावर को हम बोलते हैं ब्रैक्टेट फ्लावर। अगर किसी फ्लावर के पास ब्रैक्टिस प्रेजेंट नहीं है उसको हम बोलते हैं ई ब्रैक्टेट फ्लावर। फिर आते हैं बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम। इनकी पोजीशन कहां पे होती है एक फ्लावर में? ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरी कैटेगरी। जो यहां पे फ्लावर्स है उनको हम 3 सब टाइप्स देते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलेक्स, करोला एंड एंड्रोशियम। कैलेक्स, करोला एंड एंड्रोशियम। पहले हम देखेंगे, पहले वाले को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब होता है जब गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा एक फ्लावर में, अदर वुडल्स इसके नीचे होंगे, यानी व्हेन द गाइनोशियम occupies the highest position in the flower and the other whorls, sepals, petals, they are below in it. इस पोजीशन को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस। और ये जो फ्लावर होगा, ये फ्लावर की जो ओवेरी होगी ये मेनली होगी सुपीरियर ओवेरी। यानी जो हाइपोगाइनस फ्लावर्स होंगे जिसमें गाइनोशियम टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा और जो बाकी वर्ल्स है सेपल्स, पेटल्स, ये नीचे होंगे उसके। इस ओवेरी में जो यहां पे हाइपोगाइनस ओवेरी है इसमें जो ओवेरी होगी वो सुपीरियर ओवेरी होगी। सुपीरियर ओवेरी इज मेनली फाउंड इन हाइपोगाइनस फ्लावर्स। इसमें बेस्ट एग्जांपल है फॉर एग्जांपल मस्टर्ड। मस्टर्ड को हम बोलते हैं साइनस में ब्रासिका कैम्परिस्टिस। इसके बाद है चाइना रोज। चाइना रोज को हम बोलते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसका और एक नाम है। और ब्रिंजल, जो ब्रिंजल है सोलिनम मैग्नियम, तो सोलिनम मैग्नियम जो है या चाइना रोज जो है, जो मस्टर्ड है, यानी आपको याद रखना है MCB मल्टीपल सर्किट ब्रेकर। MCB मल्टीपल सर्किट ब्रेकर, इसका मतलब है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। इनके पास कौन सी यहां पे ओवेरी होगी? सुपीरियर ओवेरी। यानी इन 4 जो मैंने एग्जांपल बोली है इनके पास होगी सुपीरियर ओवेरी। फिर आते हैं हम पेरिगाइनस। पेरिगाइनस वो होता है जब गाइनोशियम सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है जो पेरिगाइनस फ्लावर होता है इसमें जो गाइनोशियम है ये सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं और जो अदर वुडल्स हैं वो रिम ऑफ थैलेमस ऑक्यूपाई करते हैं। जो रिम ऑफ थैलेमस है, ऐसे रिम ऑफ थैलेमस, वो यही पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं। यानी इन केस ऑफ पेरिगाइनस फ्लावर्स, पेरिगाइनस फ्लावर्स में गाइनोशियम आता है किसमें? सेंटर में। और जो अदर वर्ल्स होते हैं
ये ऑक्यूपाई करते हैं रिम ऑफ द थैलेमस, इसको हम बोलते हैं पेरिगाइनस। और जो पेरिगाइनस फ्लावर्स होते हैं इनमें जो गाइनोशियम है इट इज लोकेटेड इन द सेंटर। तो एग्जांपल है इसमें बेस्ट पीआरपी। पीआरपी, पी स्टैंड्स फॉर पीच, आर स्टैंड्स फॉर रोज एंड पी स्टैंड्स फॉर पीच, यानी plum, rose and peach, plum, rose and peach, plum, rose and peach are the best examples of hypogynous flowers, यानी पेरिगाइनस फ्लावर्स, plum, rose and peach। इसके बाद आते हैं हम एपिगाइनस फ्लावर्स पे। जो एपिगाइनस फ्लावर्स होते हैं इसमें जो मार्जिनस होते हैं ऑफ थैलेमस ग्रोस अपवर्ड एनक्लोजिंग ओवरी कंप्लीटली। जो मार्जिनस होते हैं, जो थैलेमस से मार्जिनस निकलते हैं तो वो एनक्लोज करते हैं ओवरी को कंप्लीटली, उसको हम बोलते हैं एपिगाइनस ओवरी, और वी कैन से दैट एपिगाइनस फ्लावर्स। मार्जिनस ऑफ द थैलेमस ग्रोस अपवर्ड एनक्लोजिंग ओवरी कंप्लीटली। और ये जो ओवरी होगी इन केस of perigynous, that is half inferior ovary. Half inferior ovary is present in plum, rose and peach. Epigynous ovary is present, or we can say that ये जो epigynous flowers है इनमें present होगी inferior ovary। inferior ovary best example कौन कौन सी होगी? cucumber, guava and sunflower। जो CGS सिस्टम होता है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड सिस्टम, यानी CGS, C स्टैंड्स फॉर कुकम्बर, G स्टैंड्स फॉर गावा, S स्टैंड्स फॉर सनफ्लावर। ये आपको याद रखना है CGS। यानी जो CGS होगा इसमें कौन सी फ्लावर्स होंगे? एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होता है? मार्जिन्स ऑफ द थैलेमस ऊपर तक आते हैं जो एनक्लोज करते हैं होल ओवरी को। तो बेस्ट एग्जांपल है कुकम्बर, गावा एंड सनफ्लावर। तो दिस वाज लिटिल बिट रिगार्डिंग द flower, and the you can see that this is the flower, and on the basis of their position, hypogynous position or perigynous or epigynous, इनको हम differentiate ऐसे करते हैं। Hope you should understand the topic and it should be helpful for you. Thanks for joining.